नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राखी एस12 के चैनल पर। दोस्तों हो जाओ सावधान, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। मित्रों, आने वाले अगले 24 घंटों में आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं घटने वाली है। यदि बेटा तुमने यह काम गलतियां दोबारा कर ली तो तुम्हारी सालों की मेहनत पर पानी फिरने का देर नहीं लगेगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर दोस्तों आपके जीवन की नींव हिल जाएगी। और यह बात जानना आपके लिए बेहद ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों आप और हम यह बात अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप हर एक काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सबके साथ आप प्रेम से बातें करते हैं, लेकिन फिर भी बार बार कदम कदम पर आपके जीवन में आपको धोखे मिलते हैं। आपके जीवन में बार बार बड़ी ही बड़ी मुसीबतें आती है। अचानक से आपके घर में क्लेश होने लगता है, धन की कमी हो जाती है और बीमारियां आपको चारों तरफ से घेर लेती है। साथ ही साथ आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं दोस्तों। और जो आपके करीबी लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, वही लोग आपसे दूर होने लगते हैं। कई बार दोस्तों आपके मन में ही यही प्रश्न आया होगा कि हे भगवान, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, फिर भी आखिर हमारी ज़िंदगी में इतना दुख, इतने संकट क्यों आते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यह सारी जानकारी, सारी सच्चाई आपको बताएंगे। इसलिए बेटा थोड़ा सा समय निकालकर आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी भक्त अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भद्रकाली ज़रूर लिख देना। देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में कई सारे संकट, कई सारी समस्याएं चलती आ रही है। कई बार आपने अकेले बैठकर बहुत सारे आंसू बहाए हैं, लेकिन फिर भी आपकी भावनाओं की कदर कभी किसी ने नहीं करी। बार बार पेट पे पीछे लोगों से आपको धोखा ही दे देना। कई बार आपने यह भी सोचा होगा कि मेरे जीवन में यह जो समस्याएं आ रही है, यह जो दुख आ रहा है, इसके पीछे कौन है। आखिर ऐसा क्या वजह है कि आपके जीवन में बार बार इतना दुख आता है। तो दोस्तों आपको बता दें, आपके इन सभी दुखों के और संकटों के पीछे आपके गुप्त शत्रु का हाथ होता है। जी हाँ दोस्तों, यह शत्रु कोई बाहर व्यक्ति नहीं होता, बल्कि कोई आपका अपना ही आपके घर में अंदर व्यक्ति होता है। कभी कभी यह व्यक्ति बहाना बनाकर आपके घर में आता है और आपके अपनों को ही आपके खिलाफ कर देता है। यह व्यक्ति आपके घर में आकर चाय पीता है, आपके बच्चों के साथ बात करता है, आपके परिवारों के साथ बात करता है और मुस्कुराते मुस्कुराते कुछ ऐसी बातें बोल जाता है कि आपके अपनों ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटों में भगवान आपको 3 ऐसे संकेत देने वाले हैं जो आज तक आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिले। देखिए, पिछले कुछ सालों से जो दुख आपके जीवन में आ रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है, लेकिन आपको परमात्मा के इस संकेत को समझना होगा, वरना आप एक और बहुत बड़ा मौका अपने हाथ से गंवा देंगे। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले अगले 24 घंटों में यदि कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे और आपकी बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगे, तो समझ लेना दोस्तों कि वह परमात्मा का सीधा सीधा संकेत है कि ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लो, क्योंकि वह व्यक्ति केवल और केवल आपके सामने हंसकर बातें कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वह आपके दुखों को आमंत्रित करना चाहता है। पीठ पीछे वह व्यक्ति चाहता है कि कुछ भी करके आपके जीवन में मुश्किलें पैदा करे। इसलिए दोस्तों ऐसे लोगों से पहचाना करो और इससे दूर रहा करो। बहुत ज़्यादा आपकी बड़ाई करेंगे, या फिर जब भी आप घर पे कोई नई वस्तु लेकर आएंगे, जैसे आप कोई नया फर्नीचर, मोबाइल, कोई नई गाड़ी, कुछ भी आप लेकर आएंगे, यह व्यक्ति सबसे पहले उस चीज़ को देखने आता है, उस चीज़ की तारीफ़ करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसी चीज़ में कोई ना कोई बुराई निकाल देगा।
उस व्यक्ति में कोई ना कोई कमी निकाल देगा कि अरे इसमें तो यह कमी है, इसमें तो यह कमी है। तो ऐसे जितने ही लोग आपके जीवन में समय रहते हैं, इन्हें पहचान लीजिए और इनसे दूरियां बना लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में जब भी आप अपने घर का कोई फैसला ले रहे हो, अपने घर की खुशियों से जुड़ा कोई निर्णय ले रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कि कोई बाहर का आदमी उस चीज़ में दखलंदाजी ना करे। कई बार दोस्तों, हमारे आसपास हमने बातों बातों में कुछ पूछ लेते हैं कि आपके घर का महीने का खर्च कितना हो जाता है, आपके बेटे आपके बच्चे कितना कमा लेते हैं, घर में उपस्थित लोगों की कितनी सैलरी है। ऐसी बातें कभी भी घर के बाहर लोगों को मत बताइए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल आपका मजाक बनाना चाहते हैं और आपकी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। दोस्तों, भगवान हमें हर बार कोई ना कोई ऐसा संकेत ज़रूर देते हैं जिससे हम ऐसे लोगों से पहचान सकें, लेकिन हमारी आंखों पर अच्छाई का पर्दा इस प्रकार से डला हुआ है, आपके अंदर भोलापन सीधापन इतना ज़्यादा है कि आप ऐसे दुश्मनों को पहचान ही नहीं पाओगे। तो दोस्तों, कई बार यह लोग आपके घर में आकर आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी कर देते हैं, यानी कि दोस्तों कई बार यह लोग आपके घर में आकर कोई तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, कोई जादू टोना कर देते हैं। जैसे कई बार यह लोग आपके घर में कोई नींबू छोड़ देते हैं, कोई काला कपड़ा छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपके घर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वह पॉजिटिव एनर्जी पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है और आपकी पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी का वास होने लगता है और आपके घर की जो खुशियाँ होती है, आपके घर की जो संपत्ति होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसलिए दोस्तों, ध्यान रखिए कि ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें। यदि कोई भी ऐसे व्यक्ति जैसे काला तेल, काली उड़द की दाल, बालों का काला गुच्छा या कोई नींबू आपको अपने घर में दिख जाए तो आपका नहीं हो तो तुरंत उसे घर से बाहर किसी भी चौराहे पर फेंक आइए, क्योंकि यह चीज़ें आपकी खुशियों का दरवाज़ा बंद कर देती है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले दिन 24 घंटों में आपको अपने जीवन में सावधानी और समझदारी दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। देखिए, हम आपसे यह कहेंगे कि क्या बिल्कुल भी उत्साहित होकर जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। कोई भी फैसला ले रहे हो तो सोच समझकर समझदारी के साथ आपको जिम्मेदारी उठाकर फैसला लेना है। साथ ही साथ दूसरों को ना बोलना सीखिए। देखिए, हम जानते हैं आपके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा सीधापन, बहुत ज़्यादा भोलापन है। आप कभी भी किसी को ना नहीं कर पाते। आप जब भी किसी व्यक्ति की मदद करते हो तो पूरी तरीके से उसके अपने हो जाते हो। आप अपने दुखों को भूलकर भी उसकी मदद करने लगते हो। तो ऐसी गलती 24 घंटों में मत करिए। थोड़ा समय जीवन में आपको खुद के लिए निकालना होगा, क्योंकि देखिए, लोग केवल और केवल आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोग केवल और केवल आपसे अपने काम निकलवाना चाहते हैं और वह लोग दोस्तों आपके सामने आपकी बड़ाई भी इसलिए करते हैं ताकि आप उनकी मदद कर सकें। तो इसलिए यह समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन कई बार शत्रु आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो आपको उनकी चाल समझकर आप उनके कामों पर पहले प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही दोस्तों, जो लोग बहुत समय से नौकरी कर रहे हैं, उनकी ऑफिस में इन दिन माहौल थोड़ा गर्मी का हो सकता है, यानी कि आपके बॉस के साथ आपका विवाद हो सकता है, किसी काम में आप उलझ सकते हैं, जिस वजह से आपका ध्यान किसी दूसरी जगह भटक जाएगा। काम पे आपका ध्यान सही से नहीं लग पाएगा और इस वजह से दोस्तों आपको दफ्तर में अपने बॉस से भी खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ मित्रों, आने वाले अगले 24 घंटों में जो आप फिजूल खर्चे कर रहे हैं, यह आपकी तरक्की में कोई भी भारी रुकावट पैदा कर सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपकी आज की जो बचत है वही आपके भविष्य की कमाई है। इसलिए दोस्तों, अपने पैसे को आपको इन 24 घंटे में सही से सदुपयोग करना होगा। सही जगह निवेश करिए। साथ ही आप किसी कोर्ट केस या सरकारी काम में आप बहुत समय से फंसे हुए हैं तो आपको उस काम से धीरे धीरे राहत के आसार बनते हुए नज़र आने लगेंगे। वहीं दोस्तों, यात्रा पर जाने से 24 घंटों में पूरे आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है।
लेकिन अभी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों, कई सारे लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन में बहुत दुखी, हमारे जीवन में अशांति है, धन नहीं आ रहा है, घर में बात बात पर क्लेश हो जाता है, तो कुछ ऐसे उपाय बताइए, जो ऐसा निवारण बताइए जिससे कि हमारे जीवन में अच्छे बदलाव हमें देखने को मिल सके। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए। हर शनिवार की शाम एक नींबू लेकर आपको उस नींबू को 4 हिस्सों में काट लेना है। फिर उन चारों टुकड़ों को अपने घर के 4 कोनों के रख दीजिए, जैसे उत्तर पूर्व कोना, दक्षिण पूर्व कोना, उत्तर पश्चिम पूर्व कोना और दक्षिण पूर्व कोना। चारों कोनों में 4 ही नींबू को टुकड़े को रख दीजिए और उसी के साथ साथ शनिदेव का नाम लेते रहिए 21 बार। और शनिदेव का नाम लेना है और अगले दिन सुबह उस नींबू कोट उठाकर, जो टुकड़े आपने चारों कोनों में रखे हैं, उन्हें उठाकर किसी सुनसान स्थान पर फेंक दीजिए। यह उपाय क्या करेगा? यह उपाय दोस्तों आपके घर की जो नेगेटिव है, जो आपकी तरक्की रोक रही है, उसके प्रभाव को पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। नेगेटिव का प्रभाव पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। देखिए, यह बात आप और हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि पिछले 5 सालों में आपके जीवन में बहुत कठिन रहे हैं, लेकिन आपने मेहनत करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। आपने हमेशा मन लगाकर मेहनत करी, लेकिन बार बार कदम कदम पर लोगों ने आपको बहुत धोखा दिया। आपके अंदर की जो अच्छाई है वह लोग पहचान नहीं पाए। लोगों को केवल और केवल आपका फ़ायदा उठाना है। इसलिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में ऐसे लोगों से दूर रहिए जो समय आने पर आपकी कोई मदद नहीं करते। समझ जाइए कि वह लोग केवल और केवल आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको बता दूं, घर परिवार में किसी बात पर कोई मतभेद हो सकता है। ऐसे में परिवार शांति से बैठकर आपको बातें करनी होगी। साथ ही जो आपके जीवन की, जो आपके घर की महत्वपूर्ण बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें घर के बाहर मत जाने दीजिए। देखिए, आपकी यह सबसे बड़ी गलती है कि आपके घर में यदि कोई समस्या चल रही है, मान लीजिए कि आपके घर में पैसों की समस्या चल रही है, तो आप उन समस्या के बारे में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं। जैसे आपके आस पड़ोसी हो गए, आप उन्हें कह देते हैं कि अभी तो पैसों की बहुत समस्या चल रही है, बड़ी मुश्किल से घर चल रहा है। तो ऐसी नकारात्मक बातें आपको गलती से भी किसी के सामने नहीं करनी है। देखिए, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, समय चाहे कैसा भी चल रहा हो, आपको अपने मुख से केवल और केवल सकारात्मक बातें निकलना है। देखिए दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आपकी परिस्थिति वैसे ही चली जाएगी। इसलिए जितना हो सके इन 24 घंटों में आपको सकारात्मक रहने का प्रयास करना। यदि कोई आपसे पूछता है कि आपका व्यापार काम धंधा कैसा चल रहा है, तो भले ही आपका व्यापार काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी आपके मुख से ही निकलना चाहिए कि राम राज से बढ़िया जो भगवान कर रहे हैं, जो बढ़िया दे रहे हैं और आगे भी बढ़िया ही देंगे। यदि यह सकारात्मक विश्वास ऊर्जा आपके अंदर आ गई, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके आसपास रहने वाले कई सारे लोग आपकी खुशियों से बहुत जलते हैं। उन लोगों को केवल और केवल आपको दुख देखने में मज़ा आता है और वह लोग आपके खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी रचते हैं। इसलिए आने वाले अगले 24 घंटों में इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको अपनी बातों पर बड़ा गुप्त रखना है। अपने आने वाले समय के बारे में, आने वाले योजनाओं के बारे में कभी भी किसी को कानो कान खबर मत होने देना। साथ ही साथ दोस्तों, पैसा के मामलों में बहुत ही सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना होगा। कई सारे लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपसे गलत जगह पर निवेश करने की कोशिश करेंगे। लोग आपसे कहेंगे, अरे तू यहाँ पैसा लगा दे, यहाँ पैसा लगाने से बहुत लाभ होगा। तो कई लोग आपका आत्मविश्वास तोड़ेंगे। जब आप कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो वह आपसे बोलेंगे, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, इस काम को करने से तो केवल और केवल नुकसान होगा, यह तेरे बस की काम नहीं है। इस प्रकार की बातें करके लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, आपके आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बेटा यह समझदारी अपनानी होगी कि आप अपने आप पर विश्वास रखिए। देखिए, कोई भी काम
कर रहे हो तो पहले कुछ अनुभवी, कुछ समझदार लोगों से बात करिए। लेकिन ऐसे लोगों से बात करिए जो सच में आपकी शुभचिंतक हो, जो दिल से आपका भला करना चाहते हो। क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो केवल और केवल दिखावा कर रहे हैं, तो आप उन लोगों की बातों में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। वह लोग आपको हमेशा गलत रास्ते पे भेजने की कोशिश करेंगे। इसलिए सही लोगों से बात करिए और समझदारी भरा फैसला लेकर आपको जीवन में आगे बढ़ना है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में समय पर बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन फिर भी यदि आपको अपने स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, उसे नज़रअंदाज मत करना। साथ ही दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों में देखिए, अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो ऐसे में रोज़ाना शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इससे आपके घर की और आपके जीवन की, आपके स्वास्थ्य की सारी समस्याएं नष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, वह सारी समस्याओं से आपको बहुत जल्द छुटकारा प्राप्त हो सकता है। वहीं दोस्तों, तो आपको बता दें, यह 24 घंटों में आप नए काम की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हो। आप यदि कोई नया काम शुरू करने का सोचोगे तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आने वाले अगले 24 घंटों में आपको जो भी मौका मिले, जो भी अवसर मिले, उसे दोनों हाथों से स्वीकार कर लेना अपने अंदर से। दोस्तों, आपको अहंकार की और घमंड की भावना समाप्त करनी होगी। या मत सोचिएगा कि मैं तो केवल कोई बड़ा काम करूँगा, छोटा मोटा काम मैं नहीं करूँगा। तो दोस्तों, आपको जो भी अवसर मिल रहा है, आपको जो भी मौका मिल रहा है, दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर लेना। जीवन में आगे बढ़ने पर ध्यान देना। यदि दोस्तों आज आप अपना एक छोटा सा कदम भी आगे बढ़ा देते हो तो भविष्य की ओर आपको बड़े बड़े कदम बढ़ने का भी मौका मिल सकता है। इसलिए अपने अंदर घमंड मत करना, चाहे कितनी ही सफलता, कितनी ही धन शोहरत सम्मान प्राप्त क्यों ना हो। लेकिन जब आप किसी की व्यक्ति से मिलो तो सामने वाले व्यक्ति को आपके अंदर घमंड की बदबू नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, तो आप जीवन में हमेशा तरक्की की ओर आगे बढ़ते रहोगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे तो आपका जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और यदि अपने धर्म पे विश्वास रखकर आगे बढ़ोगे तो भगवान हर एक काम में आपका साथ देंगे। लेकिन अपने कर्मों से बेहतर बनाते रहना, किसी गरीब की मदद करते रहना, कोई जीव जंतु रास्ते में धोखा दिए जाए तो उसकी मदद कर देना। आप जितना लोगों की प्रति दयालु बनोगे, भगवान उतनी जल्दी आप पर दया करेंगे। इसलिए हम आपको यही कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में उसकी धन दौलत, उसका मान सम्मान कुछ भी मायने नहीं रखता। केवल और केवल उसका कर्म मायने रखता है कि उसने अपने जीवन में क्या कर्म किए। इसलिए आप अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए।